गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जीएसटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे और उसका नाम है टीसीएस। टीसीएस और टीडीएस का नाम आपने इनकम टैक्स में सुना होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज भी कंफ्यूजन होती है कि सर वो जो टीडीएस इनकम टैक्स में हम पढ़ते हैं और जो टीडीएस जीएसटी में क्या सेम है। तो आज की इस वीडियो में मैं टीडीएस की बात तो नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा टीसीएस की। तो टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एक कॉन्सेप्ट है जो आपके इनकम टैक्स में भी है, जो पर्टिकुलर ऐसे डिडक्ट होता है, और जीएसटी में भी आपके पास टीसीएस का कॉन्सेप्ट है। और ये सारा कॉन्सेप्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर पे एप्लीकेबल है। यानी अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है या आप ऑनलाइन ऐप के थ्रू कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको टीसीएस के प्रोविजन पता होने चाहिए। तो आइए देखते हैं फटाफट टीसीएस कैसे काम करता है जीएसटी में। और इस वीडियो के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप टीसीएस जीएसटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टीसीएस जीएसटी में हमारे पास सेक्शन 51 में लिखा गया है सीजीएसटी एक्ट में। क्या कहता है पिक्चर देखिए आप। जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा और सर्विस रेसिपिएंट को जब भी कोई गुड्स एंड सर्विस डिलीवर करेगा, मान के चलिए आपने कोई गुड्स एंड सर्विस रेसिपिएंट को डिलीवर करी और किसी ऐप के थ्रू करी, उसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। ईसीओ शॉर्ट में बोलेंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर। जैसे मान के चलिए आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, मीशो, इनके थ्रू प्रोडक्ट बेचते हो, तो आपको यह जानना जरूरी है कि जब आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट किसी ऐप के थ्रू बेचते हैं तो उस ऐप के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 51 बनाया हुआ है। और यह बोलती है गवर्नमेंट कि जब आप पैसे, क्योंकि जो सर्विस रेसिपिएंट होगा, जब आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो आप पेमेंट डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइडर को नहीं देते, आप उस ऐप को देते हो। तो उस ऐप को गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप कुछ परसेंटेज काट के देना। किसको? जो रियल सर्विस प्रोवाइडर है। ऐप तो बस आपको प्लेटफॉर्म दे रही है, रियल सर्विस आपको कौन दे रहा है? रियल सर्विस आपका जो सर्विस प्रोवाइडर जहां से सामान आया। तो ध्यान से देखिए, यहां पे सर्विस प्रोवाइडर को हमने बोला कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सामान बेचो, और जब पैसा किसके थ्रू आएगा? सर्विस रेसिपिएंट के थ्रू कहां जाएगा? हमारे पास सर्विस रेसिपिएंट प्रोवाइडर को जाएगा। तो इनका 0.5% काटा जाएगा, क्या? टीसीएस। और ये कैसे काटा जाएगा? महीने भर की जो सेल होगी उसको हमने बोला है कि 0.5% आपको काटना है। किसका? टैक्सेबल वैल्यू का, यानी जीएसटी से पहले का जो अमाउंट होगा। और ये 0.5% दोस्तों कोई इसमें लिमिट नहीं है। यानी अगर आपने 10 रुपए की सेल भी करी है तो 0.5 आपका डिडक्ट होगा। और इस 0.5 में क्या है? 0.25% सीजीएसटी और 0.25% एसजीएसटी। तो यहां पे देखिए दोबारा, अब जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको हमने क्या बोला? आपको जीएसटीएन लेना ही पड़ेगा। यानी आपके पास जीएसटी नंबर तो होना ही चाहिए। क्यों? अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा तो जो टीसीएस, मीशो, अमेजॉन काट रहा है वो आप क्लेम कैसे कर पाओगे? तो वो क्लेम करके आपके अकाउंट में तो जाएगा नहीं, राइट? वो आपके जीएसटी के वॉलेट में जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कैश लेजर। उस कैश लेजर का यूज आप कर सकते हैं जीएसटी की पेमेंट के लिए। तो वापस आइए, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसिपिएंट को ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सामान बेचेगा। जब पैसा किसके पास आएगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास। और जब पैसा सर्विस प्रोवाइडर को वापस देगा तो 0.5% क्या काटेगा? टीसीएस। और सर्विस प्रोवाइडर जो किसके थ्रू सामान बेच रहा है? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, उसको क्या करना है? जीएसटीएन लेना ही लेना है, राइट? तो मैंने यहां पे क्या बताया? 0.5% टैक्सेबल वैल्यू का काटना है और कोई लिमिट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, कोई यहां पे लिमिट नहीं है। इनकम टैक्स का जब आप टीसीएस पढ़ते हो वहां पे ध्यान रख पढ़ना, वहां पे जरूर कोई ना कोई लिमिट फिक्स की गई है। अब देखिए, टीसीएस नहीं काटना, नो टीसीएस। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऑनलाइन, कोई नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड या नॉन टैक्सेबल कोई प्रोडक्ट पे जीएसटी है ही नहीं, तो उस पर आपको टीसीएस नहीं काटना। और अब ये पढ़ाने वाला हूं जो 9(5) की सर्विसेज है जीएसटी में। 4 सर्विसेज को बोला गया है सेक्शन 9(5) की सर्विसेज। उस पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को सरकार ने दूसरे तरीके से नियम बनाया है। तो अगर वो 4 सर्विसेज हैं जो सेक्शन 9(5) में है, उस पे टीसीएस नियम लागू नहीं होता। वो क्या है अभी हम देखते हैं। और ई कॉमर्स अगर एजेंट है, यानी जो ऐप है वो सर्विस प्रोवाइडर की ही एजेंट है, उसी की ऐप है या उसका कोई एजेंट है, तो टीसीएस प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। तो आई होप मैंने आपको टीसीएस समझा पाया। और यहां पे बस एक चीज और ध्यान रखिए, टीसीएस किस पे काटना है? सेल वैल्यू माइनस रिटर्न। यानी महीने भर की वर्किंग करेंगे हम, ये देखिए कितनी सेल हुई और उस महीने कितना रिटर्न हुआ, तो जो नेट पैसा आपका बचा उस पे 0.5 क्या कट जाएगा? टीसीएस। और हाँ, किसी महीने अगर आपका रिटर्न नेगेटिव आ गया, यानी नेट वैल्यू नेगेटिव आ गई, रिटर्न ज्यादा थी, तो टीसीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां पे जीएसटीआर 8 फाइल करता है कौन? ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगले महीने की 10th को
अगले महीने की 10th को। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटीआर 8 फाइल करेगा और ये बताएगा कि मेरे थ्रू कौन कौन रजिस्टर्ड है और किसका कितना टीसीएस मैंने काटा है। और जो सर्विस प्रोवाइडर रियल में है वो तो अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करके गवर्नमेंट को बताएगा मैंने कितना सेल किया। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन हुआ जीएसटी में टीसीएस का क्या इशू है। इसके बाद भी अगर टीसीएस में कोई इशू आपका बचता है, कोई भी डाउट ऐसा बचता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जो उसको क्लैरिफाई करूंगा। अब आइए सेक्शन 9(5) की सर्विसेज। सेक्शन 9(5) की सर्विसेज को मैं याद दिलाने के लिए मैंने कोड बनाया हटरे। हटरे का मतलब होता है 4 सर्विसेज सेक्शन 9(5) में आती हैं। हटरे में देखिए सबसे पहले H फॉर हाउसकीपिंग, A फॉर एकोमोडेशन, T फॉर ट्रांसपोर्टेशन और RE का मतलब रेस्टोरेंट। दोबारा देखिए, हाउसकीपिंग की सर्विसेज अगर आप देते हैं, एकोमोडेशन जैसे कि ओयो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की देते हैं ओला उबर, और रेस्टोरेंट जैसे स्विगी जोमेटो, इसकी सर्विसेज आप दे रहे हैं। तो इसको हमने क्या बोला, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना तो सर्विस प्रोवाइडर ना ही सर्विस रेसिपिएंट, हमने सीधे ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही क्या बोल दिया कि आप अपने नाम से बिल बना के जीएसटी कलेक्ट करो और गवर्नमेंट को दो। तो ये 9(5) सर्विसेज की विशेषता है। क्या विशेषता है कि हमने बोला सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी ना लगाए, जीएसटी कौन लगाए, ई कॉमर्स ऑपरेटर लगाए और हमें जीएसटी का पैसा दे। तो हमने इसीलिए बोला अगर 9(5) की सर्विसेज आ रही हैं तो हमने किसको फ्री कर दिया, सर्विस प्रोवाइडर बोला तुम आजाद हो, तुम बस अपने पैसे पकड़ो। सारा बिल कौन बनाएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर। जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर। गवर्नमेंट को कौन देगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर। लेकिन अगर यहां पे सर्विस प्रोवाइडर की खुद की टर्नओवर अगर 20 और 40 लाख जो भी लिमिट है उसको क्रॉस कर रही है, तब तो उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और अगर वो लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए तो फिर उसके प्रोविजन सिंपली कहां चले जाएंगे, जो हमने पढ़ा सेक्शन 51 वरना टीसीएस में आ जाएगा। तो यानी 9(5) में 4 सर्विसेज को हमने तब पकड़ा है जब वो छोटे वेंडर हैं, 40 और 20 से कम के हैं, तो हमने ई कॉमर्स पर सारे नियम लगा दिए कि आप जीएसटी कलेक्ट करो और गवर्नमेंट को पे करो। तो 9(5) की सर्विसेज में जो 4 सर्विसेज हैं कुल मिला के उनको हमने बोला है कि अगर वो छोटे वेंडर है, छोटे व्यापारी है, तो सारा प्रोविजन कौन लगाएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर। और जीएसटी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से लेना है, चाहे सर्विस प्रोवाइडर से चाहे ई कॉमर्स ऑपरेटर से। दोबारा देखिए, तो हटरे की सर्विसेज 9(5) में कवर है। सिर्फ 4 सर्विसेज हैं, हाउसकीपिंग जैसे कि अर्बन क्लैप ऐप है, अकोमोडेशन जैसे ओयो है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ओला उबर है, और रेस्टोरेंट जैसे कि जहां भी आप जाते हैं खाते पीते हैं। इन लोगों की सर्विसेज अगर जैसे कि मान के चलिए मैंने कोई खाना मंगाया जोमेटो से, तो जोमेटो ऐप जीएसटी चार्ज करेगी सर्विस रेसिपिएंट से और फिर गवर्नमेंट को जमा कर देगी। हमने जोमेटो कहां से खाना उठा रहा है उसको नहीं पकड़ा, लेकिन जिससे खाना जोमेटो उठा रहा है वो खुद की टर्नओवर 40-20 लाख के ऊपर है, तब तो उसको बोलेंगे रजिस्ट्रेशन तुम लो। और जब तुम रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तुम अपना खुद का बिल बनाओ और ई कॉमर्स ऑर्डर क्या करेगा, आपका टीसीएस काटेगा, फिर आप यहां आ जाओगे सेक्शन 51 में आ जाओगे, राइट। तो ये मैंने आपको बताया सर्विस प्रोवाइडर नहीं, सर्विस रेवेन्यू सो दैट कौन बनाएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर यहां पे सारी लायबिलिटी पूरी करेगा। अब एक पॉइंट यहां पे देख लो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में हमने एक प्रॉब्लम को क्लैरिफाई किया, ओमनी बस। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज ओमनी बस के थ्रू दी जा रही है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में ओमनी बस एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू चल रहा है, तब तो उसको हमने बोला है कि यहाँ 9(5) लगेगा ही नहीं। हम ये मानेंगे आप बड़े व्यापारी हो, आप रजिस्ट्रेशन लो और आप सिंपली कहां आ जाओ, टीसीएस के प्रोविजन। तो दिस इज the whole concept of TCS and section 9(5). स्टिल अगर आपको लगता है छोटी सी वीडियो में वो चीज आपको नहीं मिल पाई, क्लैरिफाई नहीं हुआ, यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड। थैंक यू।